क्वेश्चन नंबर 10 एक पैटर्न दिया गया है जिसको ऑब्जर्व करेंगे और लास्ट में पार्ट 1 और पार्ट 2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्जर्व करें तो उसमें देखो फर्स्ट लाइन में दिया है 1 स्क्वायर और सेकेंड लाइन में 1 स्क्वायर के बाद आता है 2 स्क्वायर, उसको लिख के बीच में प्लस लगाया। 2 स्क्वायर के बाद आता है 3 स्क्वायर, तो नेक्स्ट लाइन में प्लस 3 स्क्वायर इसमें ऐड कर दिया गया है, यानी कि सबसे पहले 1 फिर 1 2 फिर 1 2 3 इनको स्क्वायर फॉर्म में लिखा है और बीच में प्लस लगा दिया गया है। अब देखते हैं राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में अगर हम ध्यान से देखें तो देखो फर्स्ट नंबर पे सेम नंबर को रिपीट किया गया है, यहां भी 1/6, यहां 1/6, यहां भी 1/6। उसके बाद ब्रैकेट लगाई है, ब्रैकेट लगाने के बाद यहां पर 1 लिखा है। ये 1 कौन सा है? जो लेफ्ट हैंड साइड में ग्रेटेस्ट नंबर का स्क्वायर दिया गया है उसी नंबर को यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिखा है। जैसे सेकंड स्टेप में 2 स्क्वायर, 2 ग्रेटेस्ट नंबर है तो 2 को मल्टीप्लाई में लिख दिया। थर्ड स्टेप में 3 ग्रेटेस्ट नंबर है तो 3 को मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखा है? इसी ग्रेटेस्ट नंबर को, जो यहाँ पर ग्रेटेस्ट नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया उसी के साथ हमने +1 लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई किया तो 2 + 1, यहाँ 3 तो 3 + 1। अब ब्रैकेट क्लोज करके मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट ब्रैकेट में देखो यहां पर फर्स्ट नंबर जो है वो है 2। तीनों पैटर्न में, तीनों लाइन में देखो 2 स्टार्टिंग में दिया गया है, तो हमने इसी को रिपीट करते हुए यहां पर फॉलो कर लेना है। उसके बाद मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई किसके साथ किया है? जो ये ग्रेटेस्ट नंबर है लेफ्ट हैंड साइड में। जैसे यहाँ पर ग्रेटेस्ट नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई किया है और ग्रेटेस्ट नंबर को ही 1 के साथ प्लस किया गया है, ठीक उसी तरह यहाँ पर भी 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया है। फिर सेकेंड स्टेप में 2 ग्रेटेस्ट नंबर का था तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। फिर थर्ड स्टेप में 3 ग्रेटेस्ट नंबर था तो 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, और 2 को हमें एज इट इज रिपीट करते जाना है और लास्ट में +1 लगा देना है और इस तरह से ब्रैकेट क्लोज की है। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अब हमें यहां पर पार्ट 1 का आंसर करना है। तो जिसमें 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन करके कहां तक लिखा है? +10 स्क्वायर। तो इसमें देखो राइट हैंड साइड में किस नंबर को रिपीट किया गया है? 1/6 को, 1/6। उसके बाद ब्रैकेट लगा दी है। अब यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में जो ग्रेटेस्ट नंबर है, जैसे यहां पर 10 है, इसको मल्टीप्लाई में लिखा। अब ब्रैकेट लगा के इसी ग्रेटेस्ट नंबर के साथ +1 करके ब्रैकेट को क्लोज किया। नेक्स्ट मल्टीप्लाई लगा के नेक्स्ट ब्रैकेट में अब इसमें 2 लिखना है स्टार्टिंग में, फिर मल्टीप्लाई करना है इसको ग्रेटेस्ट नंबर के साथ और इसके साथ +1 लगा के ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप में 1/6 ब्रैकेट स्टार्ट, 10 मल्टीप्लाई, 10 + 1 हो गया 11, ठीक है, इनको रख दिया हमने ब्रैकेट में। मल्टीप्लाई, अब देखो यहाँ नेक्स्ट ब्रैकेट में मल्टीप्लाई भी है प्लस भी है, तो इसमें बॉर्डर मास के रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई और प्लस अगर हमें दिए तो पहले हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 2 × 10 = 20 +1 हो जाएगा 21। अब आगे 1/6, इस ब्रैकेट को रिमूव कर लेंगे तो इसमें देखो मल्टीप्लाई आ जाएगा और 10 × 11 × 21 कट करेंगे, 2 3 = 2 5 = 3 1 = 3 7 = तो यहां पर आ गया 5 × 7 × 11 = 5 7 = 35 × 11, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके देखो 11 5 = 55, 3 इसमें बचा, 11 3 = 33 + 5 38, 385 आ जाएगी पार्ट 1 के लिए वैल्यू। अब देखते हैं पार्ट 2। तो पार्ट 2 में अगर हम ध्यान से देखें तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में जब नंबर को लिखना स्टार्ट किया है तो वो 1 स्क्वायर से स्टार्ट है। यहां भी 1 स्क्वायर, यहां भी 1 स्क्वायर, इधर भी 1 स्क्वायर है और पार्ट 1 में भी 1 स्क्वायर था, ठीक है। और लास्ट में नंबर को यहां पर इंक्रीज किया था, यहां पर +10 स्क्वायर है और लास्ट वाले में 12 स्क्वायर है। लेकिन सेकेंड पार्ट में यहां पर 1 से फॉलो ना करके 1 इस पैटर्न को फॉलो नहीं किया गया है और यहाँ पर 1 स्क्वायर की बजाय 5 स्क्वायर दिया है। तो कहां से कहां तक इसमें नहीं दिया गया है वो हमें पहले यहाँ पर फाइंड करना है।
तो देखो यहाँ पर 5 स्क्वायर से स्टार्ट किया है, यानी कि 4 स्क्वायर से पीछे पीछे की वैल्यू हमें 4 स्क्वायर तक की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। कहाँ से कहाँ तक? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन 4 स्क्वायर तक की वैल्यू पहले हम फाइंड करेंगे। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए राइट हैंड साइड में सबसे पहले आएगा 1/6, फिर मल्टीप्लाई, ग्रेटेस्ट नंबर 4 है उसको मल्टीप्लाई में लिखना है। अब इसी ग्रेटेस्ट नंबर को 1 के साथ प्लस में लिख के ब्रैकेट क्लोज किया, मल्टीप्लाई, नेक्स्ट ब्रैकेट में हमें 2 लिखना है, मल्टीप्लाई ग्रेटेस्ट नंबर प्लस 1 और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। अब इतना करने के बाद अब इसकी वैल्यू पहले फाइंड कर लेंगे। तो इसमें देखो 1/6 मल्टीप्लाई 4 इंटू 4 प्लस 1 हो जाएगा 5, आगे मल्टीप्लाई 2 4 जा 8 प्लस 1 9, 1/6 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 9। तो इसमें 2 3 जा 2 2 जा 3 1 जा 3 3 जा, तो इसमें देखो 2 इंटू 3 इंटू 5, तो ये हो गया 30। तो ये कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू निकली? 1 स्क्वायर से लेके 4 स्क्वायर तक की। ठीक है, अब हमें सेकंड स्टेप में 1 स्क्वायर से लेके 12 स्क्वायर तक की टोटल वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद हमारी फाइनल वैल्यू इसमें आएगी। ठीक है, तो यहां पर नाउ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन 12 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू। तो इसके लिए देखो क्या करना है, हमने राइट हैंड साइड में सबसे पहले तो 1/6 आएगा, ब्रैकेट लगेगी, ग्रेटेस्ट नंबर को मल्टीप्लाई में लिखेंगे क्योंकि यहां पर ग्रेटेस्ट नंबर है 12। ठीक है, मल्टीप्लाई, अब आगे स्मॉल ब्रैकेट, फिर इसमें स्मॉल ब्रैकेट में हमें किसको +1 करके लिखना है? इसी ग्रेटेस्ट नंबर को +1 करके लिखना है, और नेक्स्ट ब्रैकेट में 2 सबसे पहले आएगा क्योंकि देखो इस पैटर्न में 2 रिपीट किया गया है तो हमने भी 2 लगा दिया। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? ग्रेटेस्ट नंबर के साथ, और इसमें +1 करके ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। अब यहां पर ध्यान देंगे कि जो हमारा सेकंड पार्ट था यहां पर पैटर्न के अंदर, उसमें 1 स्क्वायर से स्टार्ट नहीं किया गया था और हमें इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए चलना है। तो हमने क्या किया, सेकंड पार्ट की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले हमने 1 स्क्वायर से लेके 4 स्क्वायर तक का फाइंड किया, तो वो आया 30। अब आगे हम क्या कर रहे हैं कि 1 स्क्वायर को ही हमने फिर से स्टार्टिंग में लिखा, लेकिन लास्ट हमारा कहां तक? 12 स्क्वायर तक, यानी कि टोटल वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं 1 स्क्वायर से लेके 12 स्क्वायर तक की। ठीक है, तो इसके लिए देखो इज इक्वल टू लगा के 1/6 और यहां ब्रैकेट 12 इंटू 12 प्लस 1 हो गया 13 इंटू 12 इंटू 2 24 प्लस 1 25 और ब्रैकेट क्लोज। आगे इसको करेंगे तो 1/6 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट के प्लेस पे हमने मल्टीप्लाई लगाया है, उसके बाद 12 इंटू 13 इंटू 25, तो इसमें 6 1 जा 6 2 जा। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे 2 इंटू 25 करेंगे 50, 50 इंटू 13, तो 13 5 जा हो जाते हैं 65 और ये 0 एज इट इज। तो टोटल वैल्यू जो आई वो आई 650। अब देखो, अब हमने फाइनली अपने सेकंड पार्ट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए देयरफॉर 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू। तो देखो अब हमें 5 स्क्वायर से लेके 12 स्क्वायर के बीच की फाइंड करनी है। तो उसके लिए देखो 1 से 12 स्क्वायर तक टोटल वैल्यू कितनी है, वो हमारे पास है 650। उसको माइनस करेंगे जो पैटर्न में नहीं दिया गया था। क्या नहीं दिया गया था? यहां पर 5 स्क्वायर से पीछे पीछे नहीं दिया गया था, यानी कि कहां से कहां तक? 1 स्क्वायर से लेके 4 स्क्वायर तक की वैल्यू इसमें नहीं दी गई थी। जो वैल्यू हमने यहां पर फाइंड की तो वो आई 30। तो टोटल में से हमने ये वैल्यू माइनस करनी है और ये जो सेकंड पार्ट में हमें पैटर्न में दिया गया था उसकी वैल्यू हो जाएगी 620 और यही हो जाएगा इसके लिए आंसर।